अपने अयोध्या में मात्र 2 भवन हैं, एक कनक भवन और एक गोप भवन। गोप भवन में जब व्यक्ति जाता है या उसके हृदय में कोई चिंता हो या पीड़ा हो, ठीक है आप हमें बुलाने आए हैं तो चले मंत्री, अपनी मंझली माँ कैकेयी के पास चले, क्योंकि आप हमें बुलावा लेकर आए हैं। तो चलो बुलावा मंत्री, तो चलो बुलावा ये आया है, मैया ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माताजी, पिताजी, पिताजी, क्या हुआ तुझे पिताजी? क्या हो गया है आपको? आपका ये हाल इस राम को अपने नेत्रों से नहीं देखा जा रहा है। पिताजी कहें, क्या हुआ तुम्हें? क्या चिंता है, क्या पीड़ा है पिताजी? कुछ तो बोलो। जब जब भी मैं आपके समीप में आया करता था तो आप मुझे गोद में लेकर अनेक प्रकार की बोलियां सुनाते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ मूर्छित अवस्था में। ये पिताजी की है पिता, की है पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? आज तुम्हें क्या हो गया? क्या तुमको यह मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने तुम्हें घेरा है? यह कोई विपदा आई है? सुमंत जी, मंत्री मंत्री और माता माता, ये कैसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? ये बाता, अरे मैया बताओ ये हाल क्या है? हे मां, अरे माता बता दो ये हाल क्या है? पिताजी की कैसी ये दुर्दशा है? हे मां, पिताजी की कैसी ये दुर्दशा है?
क्या हुआ अपराध माता मुझे तो बताओ, क्या हुआ अपराध मैया मुझे तो बताओ, पिताजी के दुख का कारण मैया बताओ, पिताजी का दुख का कारण माता बताओ, मैया बता तो ये हाल क्या है। मैया बता दो दादा ये हाल क्या है, पिताजी की कैसी ये दुर्दशा है। हे माँ, मैं पिताजी के दुख का कारण जानना चाहता हूँ। सीताराम, कहो भैया। तुम बार बार ये पूछ रहे हाँ माता। किस दुख ने इन्हें दबाया है, हाँ माँ। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। बताओ माँ, कारण तुम्हारे क्या है? पिताजी के इस दुख का कारण सुनो बेटा। कहो माँ। हमारे पिताजी के पास मेरे 2 हाथी रूप में वरदान थे। वो वरदान मैंने आज तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज, और मेरे लिए माँ बहुत अच्छा वरदान मांगा। क्या मांगा माँ? तुम सोच रहे होंगे मेरे छोटे भैया भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा, हाँ माता। और माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं मांगा होगा। नहीं बेटा राम, क्या मांगा माँ? मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। जय हो। बस यही कारण है। माँ हो तो मेरी केटी यशी माँ, मुझे आपने 14 वर्ष का वनवास मांगा, मात्र 2 वरदानों में हमारे पिताजी का ये हाल। ये माँ कि निश्चय है आज, हे माँ कि निश्चय है आज ये श्रवण अवसर, और हमको आज्ञा देती है माँ, है आज हमारा ये अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। और माँ, आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हे मैया, आज तक आपने हमें कोई आशीर्वाद नहीं दिया और न कुछ कहा। हमें इस बात का बहुत खेद था क्या कि हम इतने बड़े हुए, लेकिन हम इतने बड़े हो गए माँ, और खेद सदा ही रहा हमें। माता और पिता किसी ने भी आदेश न कोई किया हमें। बड़े भागी वे, आज बहुत भाग्यशाली हूँ माँ कि बड़े भागी वे बेटा है जो पितु माता आज्ञाकारी हो। माता हो यदि आज्ञा तो मेरी, तो ये जिंदगी पवित्र हमारी हो। और माँ, मैं अपने मन में बहुत वर्षों से विचार कर रहा हूँ। क्या माँ कि मैं सोया में विचारा करता था कि थोड़ा सा समय जनों में दूं,
सब हम जाने सुख दुख क्या है, जब जीवन दुखी बनो में ये माँ, आज मेरा अहोभाग्य है जो आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया। सच कहती, आज तुमने मेरे मन की बात कह दी माँ। क्या सच कहती मन की तुम कहती हो, है तिलक बहुत ही भारे हमें, हो जाए प्राण प्यारे का बनगमन हमारे का। आदेश प्राप्त करें और हमें आज्ञा दी। हम 14 वर्ष के लिए वनवास अवश्य जाएंगे और आपकी आज्ञा का पालन हम अति ही शीघ्र करेंगे माँ। हमारा प्रणाम स्वीकार है माँ। जाओ मेरे लाल, अपनी माँ से शीघ्र मिलकर आओ और एक बात का ध्यान देना, जो समय राजगद्दी का था वही समय बनगमन का है। अपनी माँ के प्यार में उलझ न जाना, शीघ्र आना। जाओ। ठीक है।